राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपना अभेद किला है, तो दूसरी तरफ उनके ही पुराने साथी हुमायूं कबीर अब उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन गए हैं। हुमायूं कबीर वो नाम जिसने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का ऐलान कर दिया है। क्या ममता का वो वोट बैंक खिसकने वाला है जिसने उन्हें पिछले एक दशक से सत्ता के शिखर पर बिठाए रखा? और क्या ओवैसी, लेफ्ट और आईएसएफ मिलकर बंगाल की राजनीति का भूगोल बदलने वाले हैं? तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक और अब जनता उन्नयन पार्टी के सर्वेसर्वा हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। कबीर का कहना है कि अब टीएमसी की मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी नहीं चलेगी। उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया, अल्पसंख्यक समुदाय अब अपने विकास के लिए अल्पसंख्यकों को ही वोट देगा। हुमायूं कबीर के पास एक गणित है। उनका दावा है कि अगर उनकी पार्टी लेफ्ट, आईएसएफ और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के एक मंच पर आ जाए तो बंगाल विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन 100 से ज्यादा सीटें जीत सकता है। माना जा रहा है कि अगर किसी राज्य में 100 सीटें एक नए गठबंधन के पास चली जाएं तो ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों का खेल बिगड़ना तय है। इस दावे को हवा तब मिली जब हाल ही में सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम और हुमायूं कबीर के बीच एक लंबी बैठक हुई। इस बैठक ने बंगाल की गलियों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। हालांकि मोहम्मद सलीम ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो ताकतें बीजेपी और तृणमूल की विभाजनकारी राजनीति का विरोध करती हैं, उनसे बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वहीं कबीर इस बैठक को बहुत पॉजिटिव मान रहे हैं। उनका कहना है कि फरवरी के बीच एक तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या लेफ्ट, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहता है, हुमायूं कबीर के इस अल्पसंख्यक कार्ड के साथ खड़ा होगा? इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है धर्म और भावना से। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमायूं कबीर ने आज यानी 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव रखने का ऐलान कर दिया। आज दोपहर 12 बजे से इसका काम औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। हुमायूं कबीर का दावा है कि करीब 1200 मौलाना, मुफ्ती और धर्मगुरु वहां कुरान की तिलावत करेंगे। इसमें किसी नेता या वीआईपी को नहीं बुलाया गया है। इसे पूरी तरह धार्मिक रंग दिया गया है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे सीधा संदेश मान रहे हैं। कबीर का लक्ष्य है 2 साल में इसे पूरा करना और बजट रखा गया है 300 करोड़ रुपए। हालांकि अभी तक सिर्फ 6 करोड़ रुपए का चंदा आया है, जिस पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि इतना पैसा आएगा कहां से। जैसे ही हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला, वैसे ही उनके परिवार पर पुलिस का शिकंजा कस गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कबीर की बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम की 10.73 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का आरोप है कि शरीफुल पिछले 7 साल से ड्रग तस्करी में शामिल थे। अब हुमायूं कबीर इसे प्योर पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी उन्हें दबाने के लिए उनके रिश्तेदारों को निशाना बना रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे एनआईए से डर नहीं लगता, ममता एनआईए का विरोध क्यों कर रही हैं? कबीर का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर जांच के घेरे में लाया जा रहा है ताकि उनकी राजनीतिक सक्रियता को रोका जा सके। बंगाल की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां एक तरफ सत्ता बचाने की जंग है और दूसरी तरफ अपनी पहचान और हिस्सेदारी की। हुमायूं कबीर का ये ओवैसी, लेफ्ट, आईएसएफ वाला फॉर्मूला अगर जमीन पर उतरता है तो टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के नाम पर जो धार्मिक लामबंदी की कोशिश हो रही है, वो ध्रुवीकरण को किस दिशा में ले जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या हुमायूं कबीर सच में ममता बनर्जी का वोट बैंक छीन पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।